Hello dear students, let's continue in 11th class physics the unit gravitation। तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इस टॉपिक का हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज एट ए गिवन पोजीशन इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी वाइल ब्रिंगिंग इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी जिस पोजीशन में है वहाँ पर उसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी से किसी बॉडी की फील्ड में उसको लाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ पर पॉइंट आ रहा है व्हेन द बॉडी इज एट इन्फिनिटी। आपको इन्फिनिटी बताया था जब हम प्रीवियस टॉपिक कर रहे थे कि इन्फिनिटी क्या है, कि किसी बॉडी का जो लिमिट है अपना ग्रेविटेशनल फील्ड का, लेट दिस वन है ना, ये उसका ग्रेविटेशनल फील्ड लिमिट है। तो इससे बाहर के जो पॉइंट हैं वो इसके लिए इन्फिनिटी हैं। तो वो बात कर रहा है कि व्हेन द बॉडी इज एट इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी द ग्रेविटेशनल एक्शन ऑन द बॉडी इज जीरो। तो बॉडी जब एक इस बॉडी के रेस्पेक्टिव जब कोई बॉडी इन्फिनिटी पर है तो इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इस बॉडी पे जीरो है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विच इज कॉल्ड जीरो लेवल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल है इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स। ये बात हम यहाँ भी कर रहे थे जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को स्टडी किया था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस किया जाए, देन चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसको लाया जाता है तो जितना वर्क डन किया जाएगा वो इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट फॉर द गिवन चेंज इन पोजीशन एज दिस वर्क डन। और यही वर्क डन जो है वो इसमें स्टोर होगा पॉइंट ए पर, इसमें इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर स्टोर हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये पॉइंट है मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी इन द फील्ड ऑफ अनदर बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन बॉडी। छोटा सा डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है कि पोटेंशियल के केस में क्या था, वर्क डन पर यूनिट मास था। ठीक है, वहाँ हम डेफिनेशन में कह रहे थे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, और यहाँ बात कर रहे हैं इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ गिवन बॉडी। ठीक है, गिवन बॉडी किसी भी मास की हो उसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक किसी बॉडी की फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए किया गया वर्क डन ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जो हेडिंग आगे का आ रहा है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो सेम एक्सप्रेशन जो हमने प्रीवियस टॉपिक में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के केस में किया था वही सारा आप पिछले वीडियो को थोड़ा सा कंसर्न कर लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल था और अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने डेरिवेशन जो है वो यहाँ तक कॉमन सेम करना है, इसी डेरिवेशन को हमने कंटिन्यू करना है अप टू हेयर। ठीक है, पोटेंशियल के केस में हमने यहाँ पर इस मास को इधर शिफ्ट कर दिया था, वर्क डन अपॉन मास कर दिया था, बट फॉर पोटेंशियल एनर्जी हमने यही वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या एक्सप्रेशन आई हुई है लास्ट में, प्रीवियस वीडियो में आप इस चीज़ को देखेंगे, वहाँ हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया था कि ये वर्क डन सारा कैसे आया है। आप पिछले वीडियो को थोड़ा सा कंसर्न करेंगे इसके लिए। सो वर्क डन हमारे पास आया था माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, जहाँ पर कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ हमने लेट किया था, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई स्मॉल एम मास की बॉडी को लाए किसी पॉइंट पर, और उस पी पॉइंट का डिस्टेंस आर था। ठीक है, अर्थ के सेंटर से। तो ये डेरिवेशन यानी कि हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, जो अभी अभी एक्सप्रेशन हमने पीछे देखा पिछले वीडियो से कंसर्न करते हुए, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। तो यही वर्क डन जो है हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वर्क डन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं पीछे वाले उससे। v जो हम पीछे लिख चुके हैं वहाँ पर माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या था उसके लिए इस मास को हम इधर ले आए, वर्क डन अपॉन मास पोटेंशियल बन गया था। इन दोनों को अगर हम यहाँ एक हेडिंग करें कि रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी u। ठीक है, इन दोनों में अगर हम देखें
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतनी इतनी टर्म जो है वो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल आर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, ठीक है। ये सारा ही रिप्लेस कर दे तो ये किसके बराबर है, वी के बराबर है ना। सो वर्क डन इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई यू, है ना। ये चीज़ आपके पास आ रही है। या पोटेंशियल इंटू स्मॉल एम, यू नहीं, ये स्मॉल एम ही बचा एक एक्स्ट्रा हमारे पास, ठीक है, स्मॉल एम। ओके, कहने का मतलब ये हो गया कि ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पोटेंशियल है इनटू मास, है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल को हम मल्टीप्लाई करें बॉडी के मास से, है ना। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एक दोनों का रिलेशन रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपके सामने ये टॉपिक दिखाई दे रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो डेफिनेशन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी placed in the gravitational field is that point where the net gravitational force of the field acts। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। क्या कहता है, when the body is lying on the surface of earth then the weight of body acts at the center of gravity। बात ये कर रहा है इस टॉपिक में सपोज दैट इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अर्थ को कंसिडर करते हैं और अर्थ की फील्ड में कोई स्मॉल एम मास की बॉडी है। ना इस बॉडी के जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, है ना, इसके बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है, और इन सभी स्मॉल पार्टिकल्स के मासेस को जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा अपनी अपनी पोजीशन पर, वो अर्थ के सेंटर की तरफ कुछ इस तरह से होगा, है ना। सभी मासेस पे लाइक दिस डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स होगा। लेकिन इन सभी की ग्रेविटेशनल फोर्सेस के वेक्टर सम की बात करें तो वो सारा वेक्टर सम किसी एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा। यानी कि ये सभी वेट्स, ये सभी फोर्सेस जिस पॉइंट पर एक्ट कर रही होंगी, दैट सिंगल पॉइंट, वो एक सिंगल पॉइंट जो होगा जहाँ पर इन सारी बॉडी की फोर्सेस का कंसंट्रेशन है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डेफिनेशन कुछ इसी तरह का दिया है उसने, दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज दैट पॉइंट वेयर द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी मासेस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था एक ही पॉइंट पर एक्ट करता हुआ था, और वही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टॉपिक आएगा सैटेलाइट। वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक सैटेलाइट। Satellite is a body which is revolving continuously in an orbit। थोड़ा दिखने में धुंधला नजर आ रहा है शायद, थोड़ा ठीक दिख रहा है। ओके, तो देखना है थोड़ा, आपने भी स्टडी करते समय टॉपिक्स जब वीडियो देखेंगे तो साथ में अपनी बुक को भी अपने साथ रखना है। Satellite is a body which is revolving continuously in an orbit around the comparatively much larger body। ठीक है, सैटेलाइट एक रिवॉल्विंग बॉडी है जो अपने से कंपैरेटिवली बड़े साइज़ की बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। सिंपली हम बात करें तो जैसे मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके, तो यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी साथ साथ डिस्कस हो रहे हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1957 many man-made satellites have been put in different orbits। तो यहाँ थोड़ा हिस्टोरिकल हम चलें तो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ा गया था बाय मैन, दैट वाज बाय रशिया, एंड रशियन वर द फर्स्ट टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और नाम था उसका स्पुतनिक 1, और ये 1957 में उन्होंने लॉन्च किया था। ओके, ऑन October 4, 1957। और इंडिया की बात करें तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंडिया का था दैट वाज नेम्ड आर्यभट्टा, एंड 1975 में उसको रिलीज़ किया गया था।
लॉन्च किया गया था। ओके, सिंस देन इंडिया हैज़ पुट मैनी सैटेलाइट्स, और उसके बाद की बात करें तो आज की डेट तक बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं इंडिया में। जो इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, दैट इज़ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इन वेरियस ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, भास्करा, रोहिणी, एप्पल 1A 1B, इनसैट, इनके फुल फॉर्म्स हैं। जैसे इनसैट है तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट, IRS का मतलब है इंडियन रिमोट सेंसिंग। ओके, तो ये कई तरह की सीरीज़ हैं, अलग अलग सीरीज़ हैं सैटेलाइट्स की, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। तो इसमें इस डायग्राम से थोड़ा सा हम देखेंगे। ये अर्थ है, ओके, और अर्थ के कुछ हाइट पर एक ऐसा बेस तैयार करेंगे, अर्थ से कुछ हाइट तक, जहाँ से हम किसी बॉडी को थ्रो करेंगे, लाइक अ प्रोजेक्टाइल। देखो, एक प्रोजेक्टाइल की तरह हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसको थ्रो करते हैं। तो होता क्या है, जनरली हम अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन को थोड़ा माइंड में लेकर चलें तो क्या होगा कि हम किसी हाइट से किसी बॉडी को जैसे थ्रो करेंगे, हम अपनी इमेजिनेशन करें तो वो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करके इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई अर्थ पे गिर जाएगी आके। लेट इट फॉल्स एट पॉइंट A1 पॉइंट पर ये गिर जाती है। अगर हम उस इनिशियल वेलोसिटी को थोड़ा पहले से ज़्यादा बढ़ाएं, लॉन्च जिस वेलोसिटी से किया हमने, इसको थ्रो किया, उस थ्रो करने वाली इनिशियल वेलोसिटी को थोड़ा और बढ़ाएं, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, तो इस बार ये थोड़ा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले से ज़्यादा ट्रैवल करता हुआ अल्टीमेटली अर्थ पे गिरेगा ऑब्जेक्ट। अगर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाएं, जैसे ये थर्ड वाले आर्क में आप देख रहे हैं कि ये फिर से पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करता हो, क्योंकि इस बार वेलोसिटी जो रही, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो पहली दोनों वेलोसिटी से भी थोड़ी ज़्यादा रही। नाउ इट रीचेज A3 पॉइंट, फिर से ये अर्थ पे ही गिरता है। तो इसी तरह से अगर हम इमेजिन करें कि हम अपनी वेलोसिटी को इतना बढ़ा दें, बढ़ाते बढ़ाते, कि जो ऑब्जेक्ट जो भी हमने थ्रो किया है वो अर्थ पे गिरने की बजाय अर्थ पे सिर्फ गिरने की एक कोशिश करे, और उस गिरने की कोशिश को अटेम्प्ट करता हुआ ही वो अर्थ के चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व करने लग जाए। ओके, तो इस समय जिस वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया ताकि वो अर्थ के अराउंड किसी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, उसको नाम दिया यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या डेफिनेशन है? द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। सैटेलाइट को इसकी ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए कम से कम जिस स्पीड से उसको लॉन्च किया जाएगा, दैट स्पीड इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यही इसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस को स्टडी करेंगे कि ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड एंड हाइट ऑफ सैटेलाइट कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हेल्दी, बाय।